कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च पर पुलिस की बर्बरता ने पूरे देश में हल्ला मचा दिया है। मोदी सरकार के गिरने की हवा चलती दिख रही है, क्योंकि अब तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही थी, लेकिन अब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठाकर बड़ा हल्ला बोल देखा जा रहा है। यहाँ तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो पीएम मोदी के आवास के पास धरने पर बैठ गए थे और ये धरना बहुत बड़ा होता जा रहा था। लेकिन धरने पर बैठे राहुल गांधी को पुलिस इस कदर उठा कर ले गई कि कांग्रेस ने इसे शर्मनाक करार दिया। जैसे ही पुलिस राहुल गांधी को उठाने आई, राहुल गांधी जमीन पर लेट गए, लेकिन पुलिसकर्मी राहुल गांधी को हाथ पैर से पकड़कर उठा कर ले गए। अब इस धरने से जुड़ी बातें आपको आगे बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को भी धरने से उठाकर हिरासत में ले लिया गया और राहुल गांधी ने कैसे बहुत ही सीक्रेट तरीके से पीएम मोदी के आवास तक पहुंचने का प्लान बनाया था। पहले समझिए कि राहुल गांधी ने तो बड़ा तूफान खड़ा करते हुए ये अपील कर डाली थी कि सभी लोग फौरन पीएम मोदी आवास के पास उनके धरने में शामिल हो। अब पीएम मोदी ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उनके आवास तक विरोध की आवाज आ पहुंचेगी। अब वो कितना भी कान बंद कर लें, कितना भी इस मुद्दे से भाग लें, जो तूफान उनके आवास तक आ पहुंचा, अब ये नामुमकिन नहीं है कि उनकी कुर्सी ना उखाड़ ले जाए। जंतर मंतर पर धरना हो या कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, इतना तो अब तय दिख रहा है कि ये मोदी सरकार की हेकड़ी निकालकर ही दम लेगा। अब पहले राहुल गांधी का बड़ा बयान सुनिए। तो धरने पर बैठे राहुल गांधी बोले थे कि मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूँ जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। राहुल बोले कि मैं अपील करता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। राहुल गांधी ने तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल युवाओं पर हुई पुलिस कार्रवाई को पूरी तरह से गैर भारतीय करार दिया और सीधे मांग कर डाली कि प्रधानमंत्री मोदी इस बर्बरता के लिए युवाओं से माफी मांगे। राहुल गांधी ने तो इस बर्बरता के खिलाफ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा तक मांग लिया। यानी अब तो बात पीएम मोदी की कुर्सी तक आ पहुंची है। पीएम आवास के पास धरना एक तरह से मोदी सरकार के लिए बड़े खतरे की घंटी समझिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। राहुल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, तो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। उधर दूसरी तरफ जंतर मंतर पर भी बड़ी आंधी आ गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के धरने में और भी बड़ा जनसैलाब आ पहुंचा है। मोदी सरकार को लगा होगा कि छात्रों की पिटाई करके वो युवाओं को डरा देगी और ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत ही चौंकाने वाला नजारा जो सामने आ रहा है कि डरना तो छोड़िए और हौसले के साथ युवा जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को चोटें लगी हैं वो भी इस आंदोलन से भागे नहीं हैं, जंतर मंतर पर दोबारा डटे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने दोबारा प्रदर्शनकारियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन जंतर मंतर अब बड़ी तादाद से बढ़ता जा रहा है। अब जेनजी की ताकत मोदी सरकार को डरा तो रही होगी। आपको पता ही है कि जेनजी की ही ताकत ने कई देशों की सत्ता हिला दी, तख्ता पलट करवा दिया। तो क्या अब मोदी सरकार भी गिरने वाली है? युवाओं पर हथियार तानकर मोदी सरकार ने ऐसी गलती कर दी है जो लोगों में डर बनाने के बजाय युवाओं को और निडर बना गई है। अब एक तरफ जहां राहुल गांधी पीएम मोदी के आवास के पास धरने पर बैठ गए थे और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना और मजबूत हो गया है। और इस सब के बीच आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद तो संसद परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद खुद भी कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में शामिल थे। उनके सामने ही पुलिस ने ये शर्मनाक कार्रवाई की थी। चंद्रशेखर ने तो इसे जलियांवाला बाग मामले से जोड़ते हुए बड़ी बात भी बताई है। वो बोले कि जंतर मंतर पर बच्चों और बच्चियों के साथ जिस प्रकार का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उसने मेरे मन को गहराई तक झंझोड़ दिया है।
वो बोले कि मैंने जलियांवाला बाग का दौर नहीं देखा, लेकिन अब जो दृश्य देखा इसने इतिहास के उस काले अध्याय की याद जरूर दिलाती है। चंद्रशेखर आजाद इस बर्बरता के बाद से ही संसद परिसर में अंबेडकर प्रतिमा के नीचे बैठकर मोदी सरकार का सख्त विरोध जाहिर कर रहे हैं। इस बीच बारिश भी हुई, लेकिन वो छाता लेकर कभी छोटा सा टेंट बनाकर वहीं डटे हुए हैं। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी चंद्रशेखर से मिलने पहुंच गए और अपना समर्थन जाहिर किया। वहीं अब दोबारा रुख करते हैं राहुल गांधी के पीएम मोदी के आवास के पास धरने का। तो राहुल गांधी को तो पुलिस उठा कर ले गई। जाहिर है कि ये धरना बहुत मजबूत होता जा रहा था, जहां सबसे पहले अखिलेश यादव इस धरने में शामिल हो गए। फिर इसके बाद भी लगातार बाकी विपक्षी दलों के नेता इसमें शामिल होने के लिए आते दिखे। यहाँ तक कि राहुल गांधी की अपील पर आम जनता भी पहुँचती दिखी। दरअसल पीएम मोदी के आवास के पास इस धरने की तैयारी राहुल गांधी ने बड़ी चालाकी से की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था, तो सभी कांग्रेस सांसद, नेता, कार्यकर्ता सभी लोग एक जगह मौजूद हुए थे। इसी दौरान एक सीक्रेट प्लान बनाया गया कि सभी लोग पीएम मोदी के आवास तक मार्च करते हुए जाएंगे। अब इस मार्च की किसी को भनक लगती इससे पहले ये मार्च पीएम मोदी के आवास के पास पहुंच गया, जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने सांसदों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। और अब ये धरना बड़ा होता दिख रहा था, तो राहुल गांधी को ही हाथ पैर पकड़कर पुलिस उठा कर ले गई। दरअसल राहुल गांधी को ये धरना खत्म करने के लिए खूब मनाने की कोशिश भी हुई थी, जहां लगातार पुलिस उनको मना रही थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी राहुल गांधी को मनाने पहुंचे थे। राहुल गांधी से बात करने के बाद वो अमित शाह से भी मिले और फिर से राहुल से बात करने पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी मान नहीं रहे थे। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में जिस तरह युवाओं को पीटा गया, राहुल ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पीएम मोदी के आवास के सामने धरने पर बैठकर दो मांगे रखी कि इस पूरे मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा हो, पेपर लीक की निष्पक्ष जांच कराई जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान फौरन जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। वहीं पीएम मोदी आवास के पास इस धरने में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए खूब नारे भी गूंजे। लेकिन धरना मजबूत होता देख पुलिस पहले राहुल गांधी को हाथ पैर से उठा कर ले गई, फिर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने तो पुलिस के इस एक्शन की कड़ी निंदा की कि कैसे राहुल गांधी को बदतमीजी से उठा कर ले जाया गया। कांग्रेस ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का डर देखिए, पुलिस नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ कैसा बर्बरतापूर्ण बर्ताव कर रही है। कांग्रेस ने आगे कहा कि मोदी सरकार चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी जोर लगा ले, हम देश के करोड़ों छात्रों के लिए ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस ने बयान जारी किया कि मोदी की तानाशाही देखिए, देश के नेता विपक्ष के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जो बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के धरने से नरेंद्र मोदी घबरा गए, पुलिस अब सांसदों के साथ बर्बरता कर रही है। चलिए अब दोबारा जंतर मंतर का रुख करते हैं। तो अभिजीत दीपके ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि संसद मार्च के दौरान सरकार ने जब उनके प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया था, वो बस सरकार का एक झांसा था। अभिजीत ने बताया कि जब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका और सौरभ दास जेपी नड्डा के बुलावे पर उनसे मिलने पहुंचे, तो उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए। दोनों प्रवक्ताओं को 5 घंटे तक एक तरह से नजरबंद कर लिया गया था। अभिजीत का कहना है कि सरकार का पूरा प्लान उनकी टीम को तितर बितर करने का था, ताकि जब अफरा तफरी मचे तो कोई अभिजीत के साथ वहां मौजूद न हो। इसीलिए एक तरफ सीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं को बातचीत का झांसा देकर 5 घंटे तक बिना फोन के बिठाए रखा और दूसरी तरफ छात्रों पर हमला करवा दिया। अभिजीत ने तो ऐलान कर दिया है कि अब अगर सरकार फिर बातचीत करने के लिए बुलाएगी तो उनकी तरफ से कोई नहीं जाएगा। अब सरकार को ही खुद यहाँ जंतर मंतर पर बातचीत के लिए आना होगा। वहीं आपको बता दें, पुलिस
की बर्बरता के बाद केजरीवाल, शरद पवार, सुप्रिया सुले, संजय राउत समेत कई बड़े बड़े नेता और जानी मानी हस्तियां जंतर मंतर पहुंची, जहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करके उनके हौसले को सराहा। वहीं आपको बता दें कि पुलिस की इस शर्मनाक कार्रवाई में कई छात्रों को बेहद गंभीर चोटें लगी हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल इन घायल युवाओं से अस्पताल में भी मिलने पहुंचे थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने तो घायल प्रदर्शनकारियों को मेडिकल मदद और हिरासत में लिए गए छात्रों के परिवारों को कानूनी सहायता देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वहीं पूरा विपक्ष अब कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में साथ आ गया है, जिसने मोदी सरकार की धड़कनें जरूर बढ़ा दी होंगी। अब ये समझिए कि युवा इतनी ताकत रखते हैं कि मोदी सरकार कहीं की नहीं बचेगी, और इसी डर में मोदी सरकार एक के बाद एक ऐसे एक्शन ले रही है कि युवा डर जाए और ये आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन मोदी सरकार की हर चाल अब उल्टी पड़ती दिख रही है। हर सख्त कार्रवाई मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा रही है और लगातार मोदी सरकार पर बड़ा खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको सोनम वांगचुक को लेकर भी एक अपडेट दे देते हैं। तो सफदरजंग अस्पताल में जबरन सोनम वांगचुक को रखा गया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। दरअसल सोनम वांगचुक की पत्नी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का आरोप था कि सोनम वांगचुक को एक तरह से नजरबंद किया गया है और उन्हें फौरन उनके मुताबिक अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। और अब कोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से छोड़ दिया गया है।